प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनसे बलूचिस्तान के मसाइल पर हम बात कर रहे हैं। मालिक साहब, आपने कहा कि इंतखाबात में 2024 के धांधली हुई और उसमें जो बड़े सरकर्दा जो रहनुमा थे वो हारे या हरवाए गए बकौल आपके। अच्छा, लेकिन एक और मजमूई तासुर ये है कि जो मेन जो कॉम्प्रेस तंजीमें जिसको आप कहते हैं कि प्रो फेडरेशन है, चाहे वो मैंगल साहब की पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, वो इंतखाबात में पसपा हुई। एक दूसरा रुख भी तो है कि नई क़ुव्वतें सामने आ गई हैं और अब जो है कि आपकी जमातें जो हैं न सिर्फ पसपा हुई हैं बल्कि बाद लोग ये भी कहते हैं कि अब नए हालात में इरेलीवेंट होती जा रही हैं। जी नहीं, मेरे ख्याल में अभी देखिए ना, अभी हमारी 4 दिन हमारी मरकजी कांग्रेस हुई थी, उसमें हर इलाके की नुमाइंदगी थी। बल्कि मैं आपको मजीद बता दूं कि इस इलेक्शन में बलोच और पख्तून कौमपरस्तों को और इवन JUI को उन लोगों ने एलिमिनेट करने की कोशिश की। वो जो सीटी हमारी थी उनको ले गए और ऐसे लोगों को लाया जिनको सियासत से कोई सरोकार ही नहीं है। अख्तर मैंगल साहब की नाराज़गी को हम देखते हैं और उन्होंने एक तरीका अपनाया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नेशनल कौमी असम्बली के साथ, कौमी असम्बली से। फिर हमने देखा कि उनके जो 2 लॉ मेकर्स थे उनके ऊपर बहुत तनकीद की गई कि मतलब उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोट दिया। क्या किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी डेवलपमेंट को आप? और अख्तर मैंगल साहब ये तमाम अमल जी नहीं, अख्तर मैंगल साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, उसकी अपनी हिकमत अमली अपनी जगह पे, लेकिन ये जो जोर ज्यादती वाला अमल हुआ ये काबिल मजम्मत है। बाकी जो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे जमहूरी जद्दोजहद करने वाले हैं, जैसे नेशनल पार्टी है ये या BNP है, उनकी गिराव कम नहीं हुई है। आज दफा भी मैं दावा करता हूँ कि नेशनल पार्टी के वोट बलोच इलाकों में सबसे ज्यादा है और मैं ये भी दावा करता हूँ कि नेशनल पार्टी के 10 से 12 सीटें बन रही थी उसको 3 पे लाया गया। ये हम दावा कर रहे हैं, हम कोर्टों में जा रहे हैं। जैसे मैं नाम नहीं लेता, मैंने 22,000 वोट लिए कराची ग्वादर तुर्बत की कौमी असम्बली से। मेरा मुखालिफ का जो है ना 7,000 है, उसको 40,000 बना दिया है। एक ज़माने में जब सूरत हाल होती थी इस किस्म की तो हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद बना करते थे। हिज़्ब इख्तिलाफ के मतलब बड़े बड़े लाइंसेस हमने देखे तारीख में और उसमें बहुत फाल किरदार होता था बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों का। क्या वजह है कि इस मरतबा हमें नज़र नहीं आ रहा वो, हत्ता कि जो आपके अपने सूबे में हम नहीं देख रहे कोई मुत्तहिदा मास की सियासत हो रही हो। जी देखिए, हम तो ईमानदारी से हम बहुत से इत्तेहादों में रहे, अभी PDM में भी रहे, इससे पहले जो है ना MRD में रहे, दूसरे इत्तेहादों में रहे। अब तो मायूस हो गए हैं। इन हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं जिनको मौका मिले वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। नून लीग से आप और पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत से मायूस हुए? जो PDM की चार्टर थी जिसके बनाने वालों में हम थे, मेरा लीडर मरहूम हासिल खान था। PDM की चार्टर का जो 26 पॉइंट थे उनमें एक पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसमें ये जो है ना कि आपने कहा कि जी बड़ी जमातें, और हमने पहली बार नहीं देखा, MRD के दौर से यही हो रहा है कि जब इख्तियार में आते हैं तो ज़ाहिर है फिर जो छोटी पार्टीज़ होती हैं वो यही इसी किस्म का जो है वो तनकीद कर रही होती हैं कि जी वादे पूरे नहीं किए और कहते हैं जमहूरी असूलों को उन्होंने उनके बिट्रेल किया उनका। तो मगर ज़ाहिर है कि बड़ी जमातें समझती हैं कि जी जमहूरियत आगे इसी तरह बढ़ेगी जिस तरह वो बढ़ा रही हैं। बड़ी पार्टियों की अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन जो हम सियासी वर्कर हैं पिछले 40-45 साल से जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो इस्तेकाम नहीं ले रहा है या मुस्तकिम नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ी वजह जो है ना सियासी पार्टियां हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अच्छा, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ जब आप बात करते हैं किस तरह से उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, उनमें मौका परस्ती बहुत ज़्यादा है, ज़रा वजाहत करेंगे इस बात? देखिए, वो जो पाकिस्तान की आईन है
उसके मुताबिक नहीं चलते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी किसी और से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पीडीएम की पॉलिसी थी उस पर अगर चल जाते तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल ज्यादा रोशन हो जाता। चलिए अब हम उसी सवाल की तरफ आते हैं कि हल की तरफ। उसमें आपने जैसा फरमाया कि जी पीडीएम के अगर मंशूर पे अमल कर लिया जाता, क्या आपके ख्याल में ये जो डाइंग मूवमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम है कि वो 5-6 इकदाम होने चाहिए कि जिससे जमहूरियत भी मुस्तहकम हो और बलूचिस्तान में जितना इस वक्त एक अदम इस्तेकाम नज़र आ रहा है, दहशतगर्दी का फ्रीज जो है वो मजबूत हो रहा है, कि उसको भी हल करने में मदद मिले? क्या कहेंगे आप, क्या तजावीज़ होंगी आपकी? मैं तो समझता हूं कि बलूचिस्तान के इशू को कोई संजीदगी से नहीं ले रहा है, और शायद जो है ना वो इसको हल करना भी नहीं चाहते हैं। अगर हल करना चाहते तो रिफॉर्म में चले जाते थे। हमने मुख्तलिफ औकात में उनको तजावीज़ें दी, वे फॉरवर्ड दिया कि भाई हाँ। ये चीज़ें आप कर लें खुदा के लिए। यहाँ पे रोज़ाना नौजवान मर रहे हैं, रोज़ाना आम गरीब मजदूर मर रहे हैं, इनको आप वो कर ले। अभी तो हाल ये है करने के बड़े क्या होंगे? दो चार जो करना आप चाहते हैं कि इक़दाम होने चाहिए, क्या होने चाहिए वो? यार मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप मेरी बातों को शायद उस तरह अंडरस्टैंड नहीं। पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान की आवाम को वोट काक दे दो, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, बलूचिस्तान के जितने साइल वसाइल हैं वो उनको बलूचिस्तान के अवाम के हवाले कर लो। नंबर 3, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्लियर कर लो। बलूच नौजवान हो, पख्तून हो या जो बलूचिस्तानी हो, हज़ारा हो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे दें। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना, जो एग्रीकल्चर है, यहाँ बॉर्डर ट्रेड है, यहाँ लाइव स्टॉक है, यहाँ माइंस मिनरल्स हैं, यहाँ फिशरीज है, इनको डेवलप कर लें। इसी तरह पाकिस्तान के जितने अदारे हैं वहाँ बलूचिस्तान की जो कोटा है 9% है, उसके मुताबिक वहाँ पे लोगों को जो है ना आप कपा दें। जब ये तमाम चीज़ें नहीं होगी तो लोग क्या करें? दुरुस्त। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन बलूचिस्तान को जो है वो मरहम की ज़रूरत है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ इस मसले का सियासी हल भी जो है वो तलाश करना बहुत ज़रूरी है।